हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। आज हम पढ़ेंगे मोलरिटी, जिसकी हिंदी होती है मोलरता। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि मोलरता की डिफिनेशन क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या है, उसका सूत्र क्या है, सूत्र को हम अप्लाई कैसे करेंगे सवालों पर। और ये जब पढ़ लेंगे तो हम आगे इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल लगाएंगे और बहुत सारी किताबें से, जैसे एनसीईआरटी, नगीन, चित्रा, बालाजी और अरिहंत, कुमार मित्तल, सब किताबों का सवाल हमने इकट्ठा कर लिया है। जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम जितने भी प्रकाशन के नाम लिए हैं इन सबके सवाल, जितने भी मोलरता के सवाल होंगे, एक सीरीज में आप सबको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो मोलरता का डिफिनेशन होता है, सुनिएगा ध्यान सब लोग, अच्छे से नोट बनाइएगा, लिखिएगा सब लोग मोलरता की डिफिनेशन कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, कई बुक में लिखा है स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है इसको हम प्रदर्शित करेंगे एम आर से। किससे प्रदर्शित करेंगे? एम आर, कैपिटल एम स्मॉल आर। जब भी हम लिखे एम आर तो आप सब समझ जाना कि इसका मतलब क्या है, मोलरता। और बुक के हिसाब से आप चलोगे तो कई बुक में लिखा है स्मॉल एम, उसका भी मतलब क्या होता है, मोलरता। तो आपने, उम्मीद करते हैं कि आप सब डिफिनेशन को लिख चुके होंगे। एक बार पुनः हम डिफिनेशन को बोल देते हैं कि किसी 1 लीटर की डिफिनेशन क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम एमआर से प्रदर्शित करते हैं। तो छोटा सा डेरिवेशन है, इसको हम देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग, मोलरता बराबर क्या होती है, क्या होता है। तो मोलरता बराबर होता है नंबर ऑफ सैल्यूट ऑफ मोल, नंबर ऑफ सैल्यूट ऑफ मोल अपान होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो लीटर में होता है। तो अगर इसकी हिंदी हम लिखें तो इसकी हिंदी होती है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये होता है इसकी हिंदी, विलयन का आयतन। अगर इसका हम छोटा सा सूत्र बनाएं तो सूत्र जो आता है वो आता है, देखिए, जो मोल होता है, मोल को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल वी से। तो यहाँ पर देखिए, मोलों की संख्या को हम लिखेंगे स्मॉल एन से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माने विलयन का आयतन, आयतन को हम लिखते हैं कैपिटल वी से। तो यहाँ पर मोलरता बराबर एम आर बराबर हो जाएगा एन बटे वी, इसमें लीटर में, एन बराबर क्या हो जाएगा, वी लीटर में। अब देखिए, मोल का एक सूत्र होता है, आप सबको कक्षा 11 में ये पढ़ाया जाता है कि मोल बराबर होता है, चूंकि मोल बराबर होता है, मोल को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, एन बराबर होता है वेट ऑफ सैल्यूट, वेट ऑफ सैल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सैल्यूट। इसकी जो हिंदी होती है वो होती है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपान विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। चाहे आप देखिए विलय का द्रव्यमान बोलिए, या तो इसी द्रव्यमान को हम दूसरे नाम से जानते हैं भार। द्रव्यमान को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, भार से। और जो नीचे लिखा गया है विलय का मोलर द्रव्यमान, इस मोलर द्रव्यमान का एक नाम और होता है जिसको आप सब जानते हो, अणुभार, जिसको आप क्या सब जानते हो, अणुभार। तो चाहे आप ये मोल बराबर बोल सकते हैं विलय का भार या तो विलय का द्रव्यमान, और नीचे बोल सकते हैं विलय का मोलर द्रव्यमान
या तो ये बोल सकते हैं विलेय का अणु भार। तो दोनों बातों में से एक बात आप चाहे जो बोल सकते हैं। तो अगर हम इसका छोटा सा सूत्र बनाएं तो वेट में से होता है भार, और वेट को हम परिदर्शित करते हैं स्मॉल w से, बटे मोलर मास माने अणुभार जिसको आप सब बोलते हो उसको हम परिदर्शित करते हैं स्मॉल m से। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मोलरता का सूत्र क्या है, mr बराबर n बटे v लीटर में। तो इस n के स्थान पर हम क्या करेंगे, n बराबर w बटे m दिया है तो इसी n के स्थान पे w बटे m को हम रख देंगे। तो रखने पे देखो क्या आता है, मोलरता बराबर आ जाएगा n के स्थान पे हम कितना रखेंगे w बटे m, तो हो जाएगा w बटे m गुणे v लीटर में। यदि आपका सवाल लीटर में दिया गया है तब हम ये वाला सूत्र रखेंगे। यदि आपका सवाल ml में दिया रहेगा तो इस लीटर को हम क्या करेंगे ml में चेंज करेंगे। तो ml में चेंज करने के लिए जो लीटर में दिया है इसमें करेंगे 1000 से भाग। तो देखिए 1000 से भाग करने पे क्या आता है, तो मोलरता बराबर आ जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे v। अब जब इसको हम ml में चेंज करेंगे तो इस v में क्या करेंगे 1000 से भाग। जैसे ही 1000 से हम भाग करेंगे तो अब क्या होगा, ये 1000 चला जाएगा ऊपर, तो जो आपका नया सूत्र मोलरता का बन के आएगा वो आएगा मोलरता बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे मोलर मास गुणे v। ये v किस में हो जाएगा ml में। यही आपका होता है मोलरता का सूत्र, किसमें, जो आयतन दिया है वो ml में रहेगा। अगर आपके सवाल में जो आयतन है ml में दिया है तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे। अगर आपके सवाल में आयतन जो लीटर में दिया है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें हम कि जो यहाँ पर mr लिखा गया है ये मोलरता है, जो स्मॉल w है वो क्या है, विलेय का द्रव्यमान या तो विलेय का भार, और जो नीचे है m है ये है विलेय का मोल द्रव्यमान या तो अणुभार, जो यहाँ पर v है ये है विलयन का आयतन। तो सारे सिंबल को हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, उसको आप सब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिएगा सब लोग, जहां स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सैल्यूट, जिसकी हिंदी होती है विलेय का द्रव्यमान, और स्मॉल m क्या है, मोलर मास ऑफ सैल्यूट। इसकी हिंदी होगी विलेय का मोलर द्रव्यमान, या तो इसी को हम बोलते हैं अणुभार, या तो क्या बोलेंगे विलेय का अणुभार, या तो इसी को हम क्या बोलेंगे विलेय का अणुभार। यहाँ पर जो कैपिटल V है ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी हिंदी होती है विलयन का आयतन। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको सबको मोलरता का डिफिनेशन डेरिवेशन बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।